नमस्कार। जब भी हम भारतीय संसद की बात करते हैं तो सारा ध्यान अक्सर लोकसभा पर ही चला जाता है ना? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक और सदन है जिसके पास कुछ ऐसी अनोखी शक्तियां हैं जो हमारे देश के संघीय ढांचे की रक्षा करती हैं? जी हाँ, आज हम राज्यसभा की उन्हीं छिपी हुई लेकिन बेहद जरूरी शक्तियों को समझने वाले हैं। इसे उच्च सदन या अपर हाउस तो कहते हैं, पर अक्सर लोगों को लगता है कि ये लोकसभा से कमजोर है। पर सच कहूं तो ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। असलियत ये है कि राज्यसभा के पास कुछ ऐसे खास अधिकार हैं जो इसे सिर्फ एक रबर स्टैंप से कहीं ज्यादा एक बेहद ताकतवर सदन बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो क्या है। आज की इस पड़ताल में हम इन 5 मुख्य बातों पर गौर करेंगे। पहले तो ये कि ये सिर्फ एक दूसरा सदन क्यों नहीं है, फिर ये राज्यों का गार्डियन कैसे बनता है, नई राष्ट्रीय सेवाओं को बनाने में इसका क्या रोल है, वो कौन से मौके हैं जहां इसकी आवाज आखिरी होती है, और आखिर में हमारे फेडरल सिस्टम के लिए ये इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए सबसे पहले इसी धारणा को तोड़ते हैं कि ये बस एक दूसरा सदन है। असल में इसकी संवैधानिक भूमिका इससे कहीं ज्यादा गहरी और खास है। तो यहाँ सबसे बड़ा आइडिया ये है, हमारे संविधान निर्माताओं ने राज्यसभा को एक बहुत खास काम दिया था। ये सिर्फ लोकसभा के काम की जांच परख के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि इसे भारत के शक्ति संतुलन को बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई थी। मतलब केंद्र और राज्यों के बीच जो एक नाजुक तालमेल है, उसे संभालने की। और इसकी सबसे बड़ी और अनोखी ताकत है राज्यों के हक में खड़े होने की, उनके गार्डियन के तौर पर। और ये भूमिका इसे संविधान के एक बेहद शक्तिशाली आर्टिकल से मिलती है। हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 249 की। सच पूछिए तो यही वो आर्टिकल है जो असल में राज्यसभा को इसकी सबसे बड़ी ताकत देता है। जरा सोचिए, आमतौर पर राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का हक सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकारों का होता है, लेकिन आर्टिकल 249 यहां एक बहुत बड़ा मोड़ लाता है। अगर राज्यसभा ये तय करती है, और सिर्फ राज्यसभा ही ये कर सकती है, कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना जरूरी है, तो वो संसद को यानी पार्लियामेंट को अस्थायी तौर पर उस राज्य के विषय पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। ये वाकई में एक असाधारण शक्ति है। लेकिन रुकिए, इस ताकत का इस्तेमाल इतना आसान नहीं है। इसे लागू करने के लिए राज्यसभा में मौजूद और वोट देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत यानी स्पेशल मेजॉरिटी से एक प्रस्ताव पास करना होता है। ये एक बहुत बड़ी शर्त है जो ये पक्का करती है कि इसका इस्तेमाल यूं ही हल्के में नहीं, बल्कि सिर्फ सच में बेहद जरूरी मामलों में ही हो। अब आते हैं राज्यसभा की दूसरी सुपर पावर पर। यह है देश के प्रशासन को शक्ल देने की क्षमता। एक तरह से ये राष्ट्रीय सेवाओं की आर्किटेक्ट बन सकती है। और ये शक्ति इसे मिलती है आर्टिकल 312 से। ये आर्टिकल आईएएस और आईपीएस जैसी ऑल इंडिया सर्विसेज यानी अखिल भारतीय सेवाओं से जुड़ा है। ये आर्टिकल बिल्कुल साफ कहता है, अगर भारत में किसी भी नई ऑल इंडिया सर्विस को बनाने की जरूरत महसूस होती है, तो उसे शुरू करने का प्रस्ताव सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। ये एक एक्सक्लूसिव पावर है। मतलब इस मामले में लोकसभा प्रक्रिया शुरू भी नहीं कर सकती। ये बात राज्यसभा को देश की प्रशासनिक रीढ़ को मजबूत करने में एक बहुत ही अहम और खास किरदार देती है। अच्छा, राज्यों के अधिकारों और राष्ट्रीय सेवाओं के अलावा भी कुछ ऐसे खास मामले हैं जहां राज्यसभा की आवाज ही निर्णायक होती है, मतलब फाइनल होती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। क्योंकि हमारे उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं, इसलिए उन्हें हटाने का प्रस्ताव भी सिर्फ और सिर्फ उसी सदन में शुरू किया जा सकता है। लोकसभा इसमें पहल नहीं कर सकती। और बात यहीं खत्म नहीं होती। मान लीजिए कभी लोकसभा भंग हो जाए, तो उस स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल को मंजूरी देने की शक्ति अकेले राज्यसभा के पास होती है। ये संकट के समय में एक बहुत बड़ा सेफ्टी नेट है जो देश के शासन को चलते रहने देता है। तो हमने ये तो देख लिया कि राज्यसभा के पास क्या विशेष शक्तियां हैं, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आता है, ये शक्तियां हैं ही क्यों? इनके पीछे का लॉजिक क्या है? संविधान निर्माताओं की सोच क्या थी? देखिए, संविधान बनाने वालों के पास एक साफ विजन था। वो राज्यों के लिए एक गार्डियन चाहते थे जो ये देखें कि केंद्र सरकार जरूरत से ज्यादा ताकतवर न हो जाए। ये शक्तियां एक तरह से चेक एंड बैलेंस का काम करती हैं, जो लोकसभा से जल्दबाजी में बनने वाले कानूनों पर भी रोक लगाती हैं और हमारे फेडरल स्ट्रक्चर यानी संघीय ढांचे की रक्षा करती हैं। तो आखिर में सारी बात इसी एक लाइन पर आके टिकती है। ये सारी शक्तियां ये पक्का करती हैं कि राज्यसभा सिर्फ नाम का हाउस ऑफ एल्डर्स ना हो, बल्कि असल में काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी राज्यों के परिषद के तौर पर काम करे। ये भारतीय संघवाद का असली पहरेदार है।
तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। जैसे जैसे भारत बदल रहा है, हमारे केंद्र राज्य संबंध बदल रहे हैं, तो भविष्य में राज्यसभा की इन खास शक्तियों की भूमिका कैसे बदलेगी? क्या ये और भी ज्यादा जरूरी हो जाएंगी या इनकी अहमियत कम हो जाएगी? ये वो सवाल है जिसका जवाब आने वाले सालों में हमारी राजनीति की दिशा तय करेगा।